जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट तक कर लिया था पूरा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैटर चैप्टर में लिक्विड स्टेट क्या होता है। मूविंग अहेड, जब भी देखो लिक्विड स्टेट, देखो लिक्विड भी एक मैटर ही है। लिक्विड में भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। थोड़ा सा पीछे की रिवीजन करा दें। क्या कहा था? कोई भी चीज दुनिया में बनी होती है, यूनिवर्स में पूरी हर चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, वो मैटर से बनी है। मैटर क्या होता है? मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इसके पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। हम लोग टेम्परेचर दोगे, इनके पार्टिकल बहुत तेजी से घूमने लगेंगे। अब इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है? एक फोर्स होता है आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या करते हैं? ये आपस में एक दूसरे को बांध के रखते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं। अब उन फोर्स को कौन कितनी तेज पकड़ के रखा है, कितनी ताकत से पकड़ के रखा, उसके बेसिस पे हम लोगों ने तीन स्टेट में अपने मैटर्स को डिवाइड कर लिया। पहला आता था सॉलिड स्टेट, सेकंड आता था लिक्विड, और थर्ड आता था गैसियस। सॉलिड में क्या होता था? फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स शेप, रिजिड होना चाहिए, है ना, अपनी शेप को रिगेन कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए। सेकंड पे आता था लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है? देखो, जब भी क्या हो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है, तो ये रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। देखो फ्लूइड क्या होता है? एक्चुअली फ्लूइड का जो एक डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है। लिक्विड में अगर हम एयर को मिला दें तो हम लोग उसे फ्लूइड बोलते हैं। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। अभी कंफ्यूजिंग नहीं, बस हम एक बात बता रहे, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड ये होता है जब भी हम लिक्विड में एयर को मिला देते और वो एक पूरा सब्सटेंस बने, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। अब फ्लूइड क्या होता है? देखो, लिक्विड हम लोगों का फ्लो कर सकता है, हाँ कर सकता है। शेप चेंज कर सकता है, अरे भाई यार एक बात हो, यहाँ से ऐसे ऐसे भेजा, ऐसे ऐसे पानी चलने लगेगा, नॉर्मल सी बात है। बट क्या सॉलिड चलता है? जिस जिस डिवाइस पे अभी अपने हाथ में लिए हो वो क्या चलने लगेगा? अभी उसको रख दो, वो कहीं पे भी जाने लगेगा नहीं। पानी को ऐसे जहाँ आप लेटे हो वहां पानी खिलाओ, देखो इधर से उधर जाने लगेगा। तो लिक्विड कहीं ना कहीं फ्लो कर सकता है, ठीक है। शेप चेंज कर सकता है। अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हो, क्या हाथ को ये टाइट करोगे तो वो ऐसे टाइट होने लगेगा? क्या अपना शेप चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। पर लिक्विड गिलास में डालो, गिलास का शेप का हो जाएगा। अभी कोई कटोरे में डालोगे, कटोरे का शेप हो जाएगा। लोटे के शेप में डालोगे तो लोटे के शेप में हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है यार, शेप अपना चेंज कर सकता है ना लिक्विड। तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं रिजिड। रिजिड का डेफिनेशन कल पढ़ा था ना। रिजिड में क्या हो, वो अपनी शेप ना चेंज करे, और शेप चेंज करने की कोशिश करो तो क्या हो, एक हाथ बाद अपनी टूट जाए पर अपना शेप रीगेन कर सके। लिक्विड अपना शेप रीगेन कहाँ करता है? उसको जिसमें डाल दिया वैसे होता रहता है। और थोड़ा और जितना भी एक्सपेंड करोगे उतना ही वो और एक्सपेंड होता चला जाएगा ना। तो वैसे हो जाता। और इन्हीं को हम लोग, लिक्विड को हम लोग इसीलिए फ्लूइड बोल देते हैं, ना कि सॉलिड बोलते हैं। अब जो गैस होती हैं हम लोगों के एटमॉस्फेयर की, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो ये पहले कहा जाता था कि पानी में एयर को नहीं मिला सकते या फिर गैस को नहीं ऐड कर सकते हो। और इस चीज को जब से साइंस ने प्रूव कर दिया, कर दिखाया है, तब से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का नया चलन चालू हो गया। भाई कोल्ड ड्रिंक में बस कुछ नहीं करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का तो मान लो इतना गंदा इफेक्ट आता है, कुछ कहने का नहीं। आई ऑलवेज से कि कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से जो भी आते हैं कोक वगैरह, इनसे दूर ही रहो भाई। ये कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिला के और थोड़े से टेस्टेड वगैरह मिलाकर पिला देते हैं और खुश हो जाते हैं हम लोग। 2 मिनट के लिए खुशी के लिए, फिर अपने पेट को खराब करते घूम रहे हैं लिविंग डेड। बट हम ये कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। पर डिजॉल्व कैसे होती है? वो डिफ्यूज होती है। थोड़ा सा डिफ्यूजन याद आ रहा कुछ? चलो अभी आगे बताते हैं। ये गैसेस, दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स। क्या होता है? वाटर में हम लोगों का वाटर कौन सा? हम लोगों का वाटर है सी वाला। ये वाटर मान लो, वाटर वाटर बॉडी है हम लोगों की। इसमें क्या हो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अगर डिजॉल्व नहीं है तो क्या होगा? मान लो वाटर में ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता? फिश अपने गिल से ऑक्सीजन को नहीं ले पाती, वाटर से ऑक्सीजन नहीं ले पाती, एक्वाटिक लाइफ नहीं होती, मतलब फिशेज वगैरह नहीं होते, बाकी की जो एक्वाटिक लाइफ होती वो भी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो एनिमल तो ऑक्सीजन से लेते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता था? प्लांट।
जो कि सबसे ज्यादा हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ये देखा होगा समुद्र भीतर जाओगे, छोटी छोटी घास टाइप की मिलती हैं, ऐसे हम लोग उनको घास बोलते हैं। आई डोंट नो कि उनका नाम क्या होता है, बट उनको घास टाइप के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, सबसे ज्यादा कहा जाता है वही ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो वो अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ना डिजॉल्व होती, डिफ्यूज नहीं होती, तो फिर एक्वाटिक एनिमल का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट हैपन इफ द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, या फिर सी वाटर, है ना। या फिर एक्वाटिक एनिमल को सर्वाइव करने के लिए क्या कौन सा प्रोसेस जरूरी होता है, तो हो सकता है वो डिफ्यूजन दे दे, या फिर और दो चार नाम दे दे उल्टा सीधा, तो ऐसे बात बना सकते हैं ना। चलो आगे आते हैं। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। अभी हमने बताया था, जो गिल्स जो फिशेज होती है, हमने एग्जांपल लिया था फिशेज का, वो क्या करते हैं अपने गिल से, फिशेज जो होती हैं वो गिल से अपने आगे जब भी चैप्टर आएगा वो बताएंगे उसमें रेस्पिरेशन में, बट गिल से अपने वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको ले लेती हैं, है ना। दस में भी कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस डिफ्यूजन टू लिक्विड। अब हम ये क्या बात कह सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट टाइप में बना सकता है कि सॉलिड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। क्या होता है देखो, सॉलिड, कोई भी चीज सॉलिड है उसको हम लिक्विड में मिला सकते हैं और लिक्विड बना सकते हैं नॉर्मली। गैस को भी लिक्विड बना सकते हैं, मतलब गैस भी इसमें डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है इजिली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो तीनों, और लिक्विड तो लिक्विड में मिल ही जाएगा, लिक्विड तो लिक्विड में मिल ही जाएगा। अभी ये कैसे मिलकर क्या बनाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर हम लोगों का नेक्स्ट है, उसमें हम ये बताएंगे कि कौन एरोसोल बनाएगा, कौन सॉल बनाएगा, कौन फॉग बनाएगा, वो सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, ओके। तो होता क्या है कि जब ये तीनों इसमें मिल जाते हैं आराम से इजिली, और इसीलिए हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब किस कोई भी चीज लिक्विड में मिलने की रेट हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है लिक्विड में, ये याद रखना। सबसे ज्यादा तो ऑल्दो गैस की होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन, बट सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा होती है, ये याद रखो, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं लिक्विड से ज्यादा लिक्विड ज्यादा होती सॉलिड से, और सबसे ज्यादा होती गैस में, ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन, ओके, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव्स फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम अदर। देखो ये क्यों होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो एक बात हो, लेट से आपका ग्रुप है ये, एक बंदा ये, देखना कितने रियल लाइफ से हम इसका एग्जांपल बताने वाले हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, ओके। अगर आपके पास ज्यादा गैप है, गैप का मतलब आप लोगों के बीच में बनती कम है, तो तीसरा बंदा अपने आप ऐड हो जाएगा, आकर अपने आप बाहर का बंदा ऐड हो जाएगा, मतलब कि अगर मान लो ये लिक्विड था, इसके पार्टिकल के बीच में गैप होता है एज कंपेरेटिवली सॉलिड, है ना। एक मिनट रुकना, ये देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल है कितने पास पास है, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं दूर दूर है, गैस के पार्टिकल बहुत ही दूर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो बाहर का पार्टिकल आके ऐड हो जाता है, इनके बीच भी डिफरेंस गैप है, तो गैप है तो गैस का एक पार्टिकल आएगा इनके बीच में ऐड हो जाएगा, तो इजिली डिफ्यूज हो सकते हैं आके, इसमें मिल सकते हैं आकर। बट सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बंधे होते हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं रियल लाइफ में भी, कि अगर आपका किसी दोस्त के साथ में गैप हो गया, मतलब कि अच्छी बात नहीं हो पा रही, तो तीसरा बंदा अपने आप ऐड हो जाता है आकर, है ना। और अगर अच्छी बॉन्डिंग है, आप लोग आपस में अपनी बातें क्या नाम कोऑपरेट कर लेते हो, कोऑर्डिनेट कर लेते हो, तो तीसरा बंदा ऐड ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये रियल लाइफ में भी चलता है, वो कितने कितने माइन्यूट पार्टिकल्स में भी चलती है ये चीज, हर जगह चलता है, यूनिवर्स के लॉ हैं वो यूनिवर्स में चलते हैं ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज याद रखना कि लिक्विड में क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और इसमें गैस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग लास्ट अपना गैसेस स्टेट पे, गैसेस स्टेट पे इधर ही है गैस का, ओके। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल का मतलब जानते हो, इसको हम हटा दें एक सेकंड। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस करो और उसका शेप चेंज कर दो, उसके पार्टिकल्स को एक साथ ले आओ। मान लो यहाँ पर एक एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ यहाँ, और इनको सबको कंप्रेस कर दो। ऐसे एक हमने लिया और इसको पूरा दबा दिया ऐसे एकदम से, मान लो यहाँ से इसकी चेन टाइप की थी,
और इस चैन को हमने ऐसे टाइट कर दिया, तो ये होकर ऐसे हो जाए पूरे, और एक में बन जाए ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे सब एक साथ हो जाए। तो ये हमने कंप्रेस कर दिया है। जैसे कि आपने सीएनजी सुना है, अरे इसका फुल फॉर्म देखो जरा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि हमने नेचुरल गैसेस जो निकलती हैं अपनी अर्थ से, उसको हमने कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया। और कुछ तो उन्होंने नया किया है। इसी से नेचुरल गैस जो मिलती है हम लोगों को अर्थ से, निकालते हैं हम लोग कोल पेट्रोलियम के साथ में। उस टाइम हम लोग जब हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे होते हैं, उस टाइम में नेचुरल गैसेस भी मिलते हैं। ऑल्दो कोयला ही निकाल लेते हैं, एक तरीके कोल, उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं असल में तो। एक वर्ड होता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल ही निकाला जाता है, उसी से पेट्रोलियम बनता है, उसी से हम लोगों की बाकी गैसेस वगैरह बनती है, डीजल भी निकलता है। एक टेम्परेचर पे जब हम उस ऑयल को हीट करते जाते हैं, तो उससे बाकी चीजें निकलती जाती हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे काम के लिए आ जाता है। वो कभी और दिन का प्रोसेस है तो बता देंगे, ओके। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड भी इतने कंप्रेसिबल नहीं, तो सॉलिड तो ना के बराबर होते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अभी बताया था, एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इनटू आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड विद कंप्रेस्ड गैस। जो एलपीजी होती है वो भी कैसी है, कंप्रेस्ड गैस है। अभी हमने बताया कि इसके क्या होंगे, गैस के पार्टिकल अलग अलग होंगे, उनको कंप्रेस करके एक साथ जोड़ दिया तो लिक्विड बन गया होगा। ठीक, और अगर हाई प्रेशर के साथ में उनको कंप्रेस करोगे तो लिक्विड सॉलिड बन जाएंगे जी, है ना। अभी आगे का वो भी प्रोसेस देखेंगे आज ही के सेशन में। और ये यूज कहाँ होती है एलपीजी की, तो देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। कुकिंग में यूज होती है, और ऑक्सीजन सप्लाई में यूज होती है हॉस्पिटल में। कौन सी? एलपीजी, ओके। या मतलब ऑक्सीजन जो एलपीजी नहीं यूज होती है ऑक्सीजन हॉस्पिटल में, माई बैड। जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन भी तो गैस है, उसको भी लिक्विफाइड होती है वो भी। वो सिलेंडर देखे है ना, सिलेंडर्स, वो इतने बड़े बड़े, उसमें गैस थोड़ी ना भरी होती है, इसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड ऑक्सीजन वो होती है, ओके। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अभी इसके बारे में बता दिया, तो जो कि फ्यूल के तौर पे आज के दिन में हम लोग यूज करते हैं। सीएनजी व्हीकल बहुत आपने देखे होंगे, आपके घर पे भी होंगे। वो वो भी कंप्रेस्ड ही होती है, ओके। और क्यों हो पाती, क्योंकि ये गैस होती है और इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी रेट होता है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। देखो क्या हो, लेट से बहुत इतने बड़े से कमरे में गैस पूरी भरी थी, लेट से हमने कह दिया, और इसको कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया गया। गैस उतनी है, वॉल्यूम उतना ही है उसका, वॉल्यूम उतना ही है, जगह ज्यादा घेरा, तो इसके पार्टिकल सभी पास पास में आ गए, तो उसका वॉल्यूम इतना रह गया, और ये इसमें भर के आराम से ले जा गए। अब इस पूरे कमरे को तो उठा के ले नहीं जाते, या फिर इस पूरे कमरे की गैस तो ले नहीं जा पाते, तो हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर, बच गया, अभी वायर जल जाती। एक मिनट, ओके। हाँ, अभी इस जैसे हमने इसको कंप्रेस कर दिया, आराम से लिक्विड बन गई होगी, लिक्विड बन गई, तो हमने इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ना, मूविंग एड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे लोगों के पास में जो घर में खाना बन रहा होता है, जो कि लास्ट लास्ट वाले सेशन में हमने उसका आंसर भी दे दिया था। जो कि हमारे घर में खाना बन रहा होता है, उसकी स्मेल, गरम गरम खाना बन रहा होता है, उसकी स्मेल हम लोगों के पास तक बड़े आसानी से आ जाती है। वो कैसे आती है, तो होता क्या है, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्टिकल जो कि हवा में होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाती है, और किचन के बाहर फैलने लगती है, और हम लोगों के पास आ जाती है। और चाहे हम जितनी भी दूर पहुंचे, वो आराम से आ जाती है। कैसे आ जाती है, ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में क्या होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैस में होता है वो बहुत कम होता है, सॉरी, क्या ध्यान दे रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में बहुत ज्यादा होता है, और सॉलिड लिक्विड में कम कम होता है, नॉर्मल सी बात है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, द गैस शो प्रॉपर्टी ऑफ द डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द गैस। देखो, डिफ्यूजन यही तो होता था, डिफ्यूजन ये होता है, कहाँ बता दें, यहाँ बता देते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, एक जगह से, यहाँ पर मान लो बहुत ज्यादा पार्टिकल थे किसी एक चीज के, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, और यहाँ पर एक दो पार्टिकल नहीं इसके, तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे चलना, यही होता है डिफ्यूजन। आप बताओ सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, मान लो यहाँ पे सॉलिड रखा है, यहाँ पे लकड़ी रखी है, और यहाँ पर लकड़ी का एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, यहाँ पे बड़ा सा ब्लॉक, तो इसके ही पार्टिकल कहेंगे नहीं 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 नहीं, चाचा जी हमें भी अपने यहाँ से वहां जाना चाहिए, हमें भी बराबरी करनी चाहिए। तो सॉलिड का जो बगल का पार्टिकल होगा एक थप्पड़ देगा, कहीं शांति से बैठे रहो।
और क्या, हम तुमको इतनी तेज बांधे हुए हैं, ऐसे बांधे हुए हैं, वो आपस में इतनी तेज पकड़े हुए होते हैं ना, आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाते हैं। पर गैस गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं, एक यहाँ आराम से निकल के उड़ के भाग जाता। जब तक ये सेंटर वाला देखेगा कहाँ कहाँ कहाँ, तब तक वो भाग गए। और ऐसे ऐसे करके पार्टिकल के बीच में, गैस गैस पार्टिकल के बीच में देखो डिफरेंस ज्यादा होता है ना। और कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों था, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस स्पेस ज्यादा होता है और उनके पार्टिकल की स्पीड भी ज्यादा होती है। अब भाई दूर दूर हो तो पार्टिकल की स्पीड भी ज्यादा होगी। अब इनके पास में क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, इधर इधर कहाँ जाएंगे, अरे वहीं बगल में बैठे हैं, एक थप्पड़ इधर से पड़ रहा है, एक थप्पड़ शांति से बैठ जाते। ओके। और गैस में पार्टिकल जो होते हैं वो रेंडमली किधर भी घूम रहे होते हैं। ये तो पता ही है कि पार्टिकल जो होते हैं घूमते रहते हैं, बहुत स्पीड में इधर उधर चलते रहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द, देखो गैस में क्या होता है, गैस 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 का जो भी, मान लो कंटेनर, इसमें हम गैस ले जा रहे हैं, तो इसके जो पार्टिकल होंगे इधर भी जा रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स, इधर साइड भी, इधर साइड भी, इधर साइड भी। इसी फोर्स को अगर हम पर यूनिट एरिया से डिवाइड दे दें तो वही होता प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर कहलाता है। और ये आता गैस के लिए, ये आता गैस के लिए, याद रखना। क्योंकि लिक्विड लिक्विड के लिए हम लोगों का प्रेशर अलग आता है, रो जी एच वाला, लेजेंड नोड्स, है ना। ओके। तो वो आता अलग। तो ये गैस के लिए हमारा प्रेशर, जब भी प्रेशर हम निकालेंगे गैसियस पार्टिकल के लिए या फिर हार्ड सब्सटेंस के लिए, तो उनके लिए आएगी, लिक्विड के लिए अलग होता है। ओके। चलो मूविंग अहेड, ये हमने बता दिया। देखो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में देखो डिफरेंस बहुत कम, गैप बहुत कम होता है और आपस में बंधे होते हैं, अलाइंड होते हैं। पर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप भी होता है और अलाइंड कम होते हैं। गैस के पार्टिकल तो मान लो गैप, उनके बीच में डिफरेंस डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा होती है और आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। देखो डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये इसको ज्यादा खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, बांध के नहीं रख पाएगा, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगा। बट ये क्या है, ये एक दूसरे से इतने पास में बंधे रहेंगे। वो वाला गेम याद है जब तीन लोगों को हाथ में ऐसे पकड़ाए थे, एक उंगली पकड़ाए थे, कुछ सिर्फ हाथ पकड़ाए थे, कोई से क्रॉस करके हाथ पकड़ाए थे, तो क्रॉस वाला ज्यादा मजबूत था, वही सॉलिड है ना। और जो सिर्फ उंगली उंगली पकड़े थे वो गैस है, वही चीज है। ओके। मूविंग अहेड, आई होप ये तो आता होगा, मतलब आप तो समझ ही गए होगे। मास पर यूनिट वो ये डेफिनेशन है, कर सकते हो। ओके। इनको आपको लगाना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो एयर की कम होगी, है ना। इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे। हनी की फिर सबसे ज्यादा आयरन की होगी। हनी की ज्यादा होगी वाटर से क्योंकि उसके पार्टिकल और पास में होते हैं। ये सब लगा सकते हो। ओके। डिफरेंस मैटर, ठीक है ठीक है ठीक है। इनकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ द गैस कंटेंट, काइनेटिक एनर्जी, क्या बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसमें एक टेबल बनानी है, हाँ ये बना के रख लो यार। ये आपके कल आपके कमरे में चिपक जानी चाहिए क्या। यहाँ पर लिखोगे सॉलिड, यहाँ पे लिखोगे लिक्विड, यहाँ पे लिखोगे गैस, यहाँ पे लिखोगे रिजिडिटी, यहाँ पे लिखोगे कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पे लिखो फ्लूइडिटी, यहाँ पे लिखोगे फीलिंग ऑफ गैस, यहाँ पे शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। देखोगे इसमें कितनी होती है, इसमें कितनी होती है, या फिर इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, ऐसे करके एक पूरा चार्ट बना लोगे। ओके गॉट इट। हो सकेगा तो हम इसका चार्ट बनाकर अपने टेलीग्राम पे डाल भी देंगे। गॉट इट। टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगी लिंक भी। चलो, अब क्या है, ठीक है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट नो, बट to do work the same through to do the same through the solid block of wood we need to कराटे एक्सपर्ट। ओके, क्या कह रहा है देखो, क्या होता है, हम लोग अपना हाथ हवा में ऐसे करके तो हिला सकते हैं, बट जब भी हम लोग कभी लकड़ी के बीच में से हाथ निकालना हो तो हम लोग को कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब लकड़ी को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम हाथ अपना इधर से इधर ले जाएंगे तो उनके पार्टिकल को हटा रहे होंगे, गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस कम, स्पेस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी कम होता है उनके बीच में। तो क्या होता है, आराम से उनके पार्टिकल को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। बट सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, तो उन्हें हटाने के लिए क्या हमें भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए, उस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ओके गॉट इट। चलो चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है कि क्या हम लोग मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस से फिर से सॉलिड बना लेना, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जैसे कि क्या हम सॉलिड को आइस में हो, ठीक है, और फिर आइस से हमने लिक्विड बना लिया जैसे कि वाटर, और वाटर को फिर से हम गैस बना दे, मतलब वाटर वेपर बना दे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक्टिविटी में आपको करके भी दिखाया गया और हम आंसर बताते हैं कि हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे किया जा सकता है।
चलो, हमें ऐसा लगता है कि अगर पेपर में आएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आने के चांस है, क्योंकि पेपर अब थोड़ा-थोड़ा टफ होने लगा है। मतलब टफ नहीं, मतलब थोड़ा सही लेवल का तो आप पूछे यार। एटलीस्ट यूपीएससी ले रहा है एग्जाम, कुछ तो लेवल रखे अपना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जब भी हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी, अरे 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 अरे, ये तो थोड़ा सा हमारा राइटिंग पैड इधर होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती थी, वो क्या होता? जब भी हम सॉलिड कोई एक ब्लॉक है, उसके पार्टिकल नहीं है, ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इतनी स्पीड से नहीं घूम पा रहे होंगे क्योंकि बंधे हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी क्या हमने यहाँ पर ऐसे इनको कहा दिया, आग दे दी। ये आग कौन वाली है? अरे इमेजिन कर लो यार, मेरी ड्राइंग में हमें गोल्ड मेडलिस्ट है ना? ऐसे आग हमने दे दी तो क्या होगा? इनकी स्पीड बढ़ेगी। ये तो हमने शुरुआत में बताया था कि स्पीड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उनके टेम्परेचर मिल रहा, तो इनकी स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, ये एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, है ना? और जब भी इनकी एनर्जी स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग ग्रेटर स्पीड, हमने बताया ना कि क्या होंगी, ये आसपास में बहुत तेजी ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। और क्या होगा? जो एनर्जी सप्लाइड बाई हीट को ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो एनर्जी हम हीट के द्वारा दे रहे हैं वो क्या करेगा? इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी, उसको क्या कर देगी? तोड़ देगी। मान लो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में बंधे थे ये आपस में ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से, पर यहाँ पे जो फोर्स हम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या करेगी? इसको ऐसे घुमाएगी, इसको ऐसे ऐसे ज्यादा ज्यादा किसी चीज को ऐसे ऐसे मूव करो ना, टूट जाती है ना? आराम से। तो इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा? हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। और क्या क्या करेगा? यहाँ जैसे भाई बंधा था, टूट गया, जैसे बंधन ये टूटा तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कहीं पर भी इधर उधर रैंडम मोशन करने लगे। ये सबके साथ हो रहा होगा। तो बताओ, जब पार्टिकल इधर उधर आराम से घूमने लगेंगे तो सॉलिड थोड़ी ना रहेगा ये तो, फिर ये तो अगला कोई स्टेट और बन जाएगा। और इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं स्टेज इन एच स्टेज। अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एक डेफिनेशन आती है, वो निकल के आती है। क्या होता है? सॉलिड फिर मेल्ट होने लगे, क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड से सॉलिड था। अब इसके पार्टिकल यहाँ के पार्टिकल ऐसे इधर भागने लगे, तो ये करे यहाँ से बह के ऐसे चलने लगे, ऐसे लगने लगे। ये भी ऐसे लगेगा ये बह रहा हो हल्का हल्का, तो वो मेल्टिंग होती ना, मेल्ट होने लगता है, वही है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल चलने लगे, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका, मतलब टूट गया है। अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं, बट कम हो गया है। तो क्या होगा? वहां से वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, लेट से ये एक सॉलिड था, हमने कहा इसको हमने 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, और ये वैसा का वैसा अभी लाल हो रहा, बस पिघलना शुरू नहीं हुआ। 1500 जैसे हमने 1500 किया, ये पिघलना शुरू हो गया, मतलब ये मेल्ट होना शुरू हो गया, यहाँ से ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। और जैसे मेल्ट होना शुरू हो गया, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हुआ उसी को हम लोग कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, लिक्विड बनना शुरू हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गॉट इट? और ये सब चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा या फिर प्रेशर कम ज्यादा होगा तो वहां पर टेम्परेचर कम ज्यादा लेना पड़ेगा, या फिर एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। गॉट इट? चलो चलें। बाय द बता दें कि जो 1500 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, ये आयरन का होता है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, चलो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेटर, अप्रोक्स अप्रोक्स हम बता रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो एक बात आओ, मान लो आयरन था और वहीं पर एक सॉलिड था सोडियम। सोडियम भी सॉलिड होता है, पर इतना सॉलिड नहीं होता है। उसको ऐसे हाथ में मारोगे तो भी पिघल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर इसके बीच वाला? तो कहोगे आयरन वाला ज्यादा होगा। भाई जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो यही बात इन्होंने कही कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो हमें बताता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहा होगा। मान लो कोई 100 डिग्री पे पिघल गया, तो भाई तुम सख्त नहीं हो, मतलब कि तुम्हारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस सॉलिड का, तुम्हारा नहीं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस सॉलिड का पर्टिकुलर वो ज्यादा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ज्यादा नहीं है। और एक है जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा, मतलब मेल्ट होना शुरू हो रहा, मेल्ट होना शुरू हो रहा, लिक्विड बनना शुरू हो रहा है। तो वो क्या है?
वो ज्यादा भाई रिजिड है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल ज्यादा है। वही चीज हमारे मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। ओके, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। फिर दिमाग में ला रहा होगा कि 1500 डिग्री सेल्सियस तो हमने दे दिया इसको, 1500 डिग्री सेल्सियस तो दे दिया हमने इसको। मान लो हमने 1600 डिग्री सेल्सियस किया, तो अब ये क्या करेगा भाई, अब पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1500 पे तो पिघलना शुरू होता, पर 1600 पे क्या हो जाएगा, वो जो 100 डिग्री ज्यादा दिया उसका काम क्या होगा, क्योंकि 1500 पे तो पिघल जाना चाहिए था, पिघल भी गया होगा। अब ये काम क्या करेगा, तो हमने कहा अब ये काम करेगा, वो जो एनर्जी जाती है, वो एनर्जी जाती है उस वो एनर्जी हमारी जाती है कहाँ पर, ब्रेक करने में। ब्रेक, वो देखो हम बताते हैं। देखो इधर क्या होता, ये सॉलिड था, ये पिघलना शुरू हो गया, अभी लिक्विड बनना शुरू हो रहा है, बना नहीं है, बना नहीं है, पिघलना शुरू हुआ बस। अब जो बाकी की एनर्जी दोगे ना, ये अब इस पार्टिकल के जो थोड़े बहुत बचे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा बहुत उसको भी तोड़ना शुरू करेगा। तो मतलब अब जो बाकी की एनर्जी दोगे, वो यूज होगी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में। अब रियल गेम आया है, समझे, स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में अब वाली एनर्जी यूज होगी। उस एनर्जी का नाम देते हैं लेटेंट हीट। उस एनर्जी को नाम देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। वो क्या वालों याद है कुछ, सीक्रेट। लेटेंट के कुछ वर्ड बता दे चलो। और कहाँ साइंस में वो क्या लिया है, लेटेंट के क्या, हिडन, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन। ओके, सेलेप्सियस भी होता है ना। आम, और भी होते हैं। गॉट इट, चलो। हाँ, अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हमें क्या कहा, लेटेंट हीट का मतलब ही तो होता है जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे। अब कहोगे मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो एक टेम्परेचर, एक पॉइंट टेम्परेचर, एक वो एक टेम्परेचर, मान लो 1523 डिग्री सेल्सियस, तो 1523 क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा, कि यहाँ पर ये कोई भी आयरन ले आओ वो पिघल जाएगा, कोई भी हमने, ठीक है। पर लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट होगा जो 1523 के बाद जो हीट, वो क्या करेगा, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और वो क्या करेगा, सॉलिड से अब लिक्विड बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जब अब वो उसकी डेफिनेशन क्या थी, तो हमने कहा 1 किलो सॉलिड लो और उसको लिक्विड में बना दो, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बना दो, और उसमें जितनी एनर्जी यूज की एक्स्ट्रा में, वही हमारी क्या होती, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन याद रखना, फ्यूजन आता है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं ये वाली लाइन पे, क्योंकि ये हमारे आगे क्वेश्चन में भी है। तो क्या है कि वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये क्या होता है, देखो इसमें हमने, ठीक है, हाँ ये आगे भी है, ठीक है समझ गया। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि 1 किलो सॉलिड को चेंज करने में, लिक्विड बनाने में जितनी एनर्जी यूज होती है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। वो एक नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने कहा कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे के पास ज्यादा एनर्जी होती है, आइस पे कम एनर्जी होती है उसी सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, देखो समझो। वाटर के पास क्या रहा होगा, लेटेंट हीट से बनकर आया होगा, बन के आया होगा ना। सोचो, आइस सॉलिड है, सॉलिड के पास तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी है नहीं, पर वाटर के पास होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों, क्योंकि वो कैसे बना होगा, वो आइस से ही तो बना होगा, वो तो आइस से बना होगा। और सेम टेम्परेचर पे अगर वो आइस से बना बनकर आया है, तो उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होती है, उनके पार्टिकल के बाद पास में ज्यादा एनर्जी होती है। गॉट इट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, वो टेम्परेचर जहां से लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे, या फिर बॉयल करना स्टार्ट कर दे, उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये लाइन बड़ी अच्छी, ये पता है इससे क्वेश्चन बना है, हम दिखाएंगे आज ही के पेपर में, दिखा देंगे, हाँ दिखा देंगे, चलो। ओके, हमने कहा बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ये क्या होता है, और पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। वाह, समझाते हैं क्या है, कहाँ समझाएं, यहाँ समझाते हैं।
ये है बीकर। एक बात आओ, कभी तुमने देखा है आ, पानी गर्म कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर हमने, ये हम लोग लकड़ियां हैं, ओके, और ये आग है, ठीक, पानी गर्म हो रहा। अरे पानी तो भरा ही नहीं है भैया। पानी तो गर्म हो रहा है, पानी बाहर कैसे आ रहा है? कोई बात नहीं, बाहर, ड्राइंग है यार, रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हमको करना पड़ता है बाबूजी। ओके, ठीक है। पानी गर्म हो रहा, तो कभी ऐसा हुआ है कि नीचे नीचे गर्म हो जाए, ऊपर करना गर्म हो? फील करो कभी, कभी तो क्या होगा यार, हुआ कभी? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर ऊपर का सिर्फ गर्म हो जाए, नीचे का ना गर्म हो, या फिर ठंडा हो जाए? नहीं, नहीं होता ना। अगर हम बॉईल करते किसी चीज को तो पूरा गर्म होता है, पूरा ठंडा होता। पहले तो बॉइलिंग की बात करें, ठंडे की बात ही ना करो। बॉयल होगा तो पूरा बॉयल होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। जब पूरे की बात आ रही तो हम कहते हैं सिर्फ बल्क फिनो। आप समझे? समझे कुछ? ना समझे? समझ गए? हाँ। आप क्या होगा जब पूरा बॉयल हो रहा होगा, सोचो, ये पूरा अपने टेम्परेचर पे पहुंच गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया ये। अब क्या होगा? आप कहोगे पानी तो हवा बन जाना चाहिए, तो वेपर बन जाना चाहिए, तो हमने ठीक है, बनेगा, क्या होगा, यहाँ से एनर्जी होगी। इस वाले पार्टिकल के पास तो कुछ है नहीं भाई, तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। इस वाले पार्टिकल के पास भी कुछ नहीं, तो ये वाला दूसरे को एनर्जी देगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर वाले के पास एनर्जी आई। अब वो किसको देगा? किसी को नहीं। तब उसके पास तो एनर्जी है। और कहते हैं जिसके पास एनर्जी होती है, तो एनर्जी का मतलब पावर, अपने रियल में कहें तो जिसके पास हम्म पावर हो, वो रुकेगा तो है नहीं, वो उड़ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। ये ऊपर वाला ऊपर भाग जाएगा, ऊपर वाले उड़ जाएंगे, ये यहाँ 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 आ जाएंगे, ऐसे। एक एक पार्टिकल आया तो वो दिखेंगे नहीं। भाई पानी का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हैं, सॉलिड का मतलब बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हो, टाइट बंधे हैं। गैस का मतलब क्या, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हवा में घूम रहे हैं, वही हवा में ये भी घूमने लगे, तो ये दिखेंगे नहीं? दिखेंगे। पर हमें यहाँ दिखेगा कि पानी कुछ कम हो गया, तो कहोगे मतलब कि पानी हवा बन गया, मतलब वेपराइज हो गया, मतलब ऊपर उड़ गया। तब क्या हुआ बताओ? वेपराइजेशन में मतलब हवा बनने में, पानी को वेपर बनने में क्या हुआ, नीचे वाले पार्टिकल भी आए कि ऊपर वाले सब गए? तो कहोगे सिर्फ ऊपर वाले गए, तो इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल उड़े ना, तो सरफेस फिनोमिना। और बॉइलिंग में क्या हुआ, पूरा गर्म हो रहा था, पूरा एक साथ बॉयल हो रहा था, तो क्या कहेंगे? बल्क फिनोमिना। गॉट इट? समझे? आप समझो तो आप पढ़ो, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इन इनफ एनर्जी टू चेंज द इनटू वेपर स्टेट। समझे हमने क्या कहा? नीचे जब पूरा गर्म हो चुका होगा, पूरा बॉयल हो चुका होगा, अब क्या बचा होता उसके पास? क्या बचा? एक ही चीज बची कि एनर्जी अब ले और एक दूसरे को दो। हमने नीचे वाले ने एनर्जी ली और ऊपर वाले को दी, ऊपर वाले को दी, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले के पास क्या एनर्जी, तो अब किसी को देने के नहीं, तो वो खुद ही एनर्जी को, इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उड़ के ऊपर पहुंच गए महाराज, हवा बन गए, मतलब वेपर बन गए। गॉट इट? चलो अब चलते हैं। अब यही कहा जाता है कि जो वाटर डिस टेम्परेचर इज, ओके ठीक है, क्या है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर, जहाँ पर वेपर बनने लगा उसका टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। अब केल्विन में क्यों बता रहे हैं? ये असल में 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो हमने बोला था ना अभी नीचे 100 डिग्री सेल्सियस, वही है। ये 100 डिग्री सेल्सियस ये है, इसको हमने केल्विन में चेंज किया, वो कैसे करते हैं अभी नीचे वाले में बताएंगे, ओके, इसी में चैप्टर में बताएंगे। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर एट द 100 हैव मोर एनर्जी, सेम चीज इसमें भी है, देखो इनके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इनके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, किनके पास? वेपर के पार्टिकल के पास में। और वाटर के पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगी, इसलिए इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही तो हमने कहा भाई, वाटर वेपर ने उतनी एनर्जी नहीं ले पाई जितनी की सॉरी, लिक्विड जो था वो वाटर था, उसने उतनी एनर्जी नहीं ले पाई जितनी की स्टीम, स्टीम का मतलब वाटर वेपर, वाटर वेपर स्टीम होता है, उसने जितनी की एनर्जी किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ले ली, कि हम पार्टिकल बन गए, पार्टिकल हवा में हम तैरने लगे, तो वो एनर्जी ज्यादा उसके पास होगी। देखो नीचे एनर्जी जो गई थी, ये देखो ये वाली एनर्जी, हमने कहा ना यहाँ से एनर्जी जो गई होगी, उसके पास अभी वो एनर्जी बची होगी, पर इनके पार्टिकल के बीच में एनर्जी बची होगी नहीं, वो तो एक दूसरे को भेज देते हैं, उनके पास तो उसकी सेम एनर्जी होगी। बट ऊपर वाले जो हवा में पहुंच गए पार्टिकल, उनके पास भी अभी वो एनर्जी बची होगी। तो स्टीम के पार्टिकल के बीच पास में एनर्जी ज्यादा होती है, किसके? वाटर के कंपैरिजन में। एनर्जी ज्यादा तो घाव भी ज्यादा करेगा, मतलब स्टीम से अगर जलोगे तो ज्यादा जलोगे, गर्म पानी से जलोगे तो उतना नहीं दर्द होगा। मानोगे नहीं ये बात हमारी? कभी करके देख लेना, देख लेना कभी करके, ओके। भाप से जितना ज्यादा वाउंड होगे ना, जितना दर्द करेगा ना, उतना गर्म पानी नहीं दर्द करता है। ये प्रूवन चीज हम बोल रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी एक बार आया था।
चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या होता है देखो, अ, होता ये है कि हमें सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है तो क्या कर देंगे, हीट कर रहे थे अभी देखो, ये तो किया था कि टेम्परेचर दे दिया, पार्टिकल इधर उधर घूमने लगे, वो क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड को क्या किया, गर्म किया, गैस बन गए, वेपर बन गया। अब इसी को अगर कूल कर दो, मतलब ठंडा कर दो, लिक्विड बन जाएगा, और इसी को ठंडा कर दो, लिक्विड को ठंडा कर दो तो सॉलिड बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है। आए नहीं मानते इस बात को? कभी देखा है ठंडे पानी की गिलास के आसपास पानी आ जाता है, क्या भीतर से पानी है बाहर आता? नहीं, वो आसपास के एयर के पार्टिकल ही होते हैं, एयर में जो वेपर होते हैं ना, वो आते हैं उसके ऊपर धर रहे आके, मतलब चिपक गए आके, कानपुर की लैंग्वेज, चिपक गए आके और चिपक गए आकर तो क्या बन जाएंगे, आपस में एक दूसरे से चिपकने लगे, क्यों? क्योंकि वो ठंडे हो रहे, कूल हो रहे, और कूल होकर पानी फिर से बन जाते हैं। आप समझे? वो जो बोतल के बाहर पानी आता है, वो भीतर से बाहर नहीं आ रहा होता, वो आसपास से ही पानी चिपक रहा होता है। गॉट इट? चलो अब चलते हैं आगे, ये इसका भी पूरा प्रोसेस आएगा। तो याद कर लो कि केल्विन क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, याद रखो, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273.15 केल्विन भी कहते हैं। बस, इसको कैसे चेंज करते हो फिर बताएंगे अभी। गॉट इट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। चलो, सो बताना फिर भाई सेशन कैसा लगा। गुड, ज्यादा लंबा सेशन अच्छा नहीं लगता सभी को, हमें पता है। आप लोगों को भी बोरियत लगने लगी होगी, बोरियत नहीं लगी होगी भाई, बहुत मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और क्या, कल ही नया एक वीडियो आ जाएगा, इसी के आगे का हम लोग पढ़ाए होंगे उसमें भी। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। और भाई लाइक भी कर दिया करो। शेयर भी कर दिया करो। शेयर क्यों करोगे? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप भी अपना ज्ञान बढ़ाओ, दूसरे को भी हेल्प हो जाएगी यार, साथ में एनडीए चलेंगे और वहां पर अपनी खुद की एक बटालियन तैयार करेंगे। ओके, चलो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड नहीं मतलब, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।